हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की तुरपाई कैसे करते हैं, प्लस इसमें हम हुक बटन कैसे लगाते हैं, यानी कि बटन होल और हुक आई, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है पूरा ब्लाउज। इसके बाद मैंने आपको एक स्लीव्स की कटिंग भी बताया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों को स्लीव्स कटिंग करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसको भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तुरपाई देखेंगे, उसके बाद बटन होल और हुक आई कैसे बनाते हैं। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले हम तुरपाई करना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर हम सिंपल ब्लाउज में तुरपाई कहाँ कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले वो बता देते हैं। तो ये है जो हमारी हुक पट्टी है, यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, और प्लस पूरे नीचे बॉटम में, यानी कि यहाँ पर पूरे गोलाई में नीचे का बॉटम पूरे में तुरपाई करेंगे, ठीक है। और जैसे सिंपल सी स्लीव्स होती तो यहाँ पर हमें आगे की साइड हमने यहाँ बॉर्डर लगाया, तो इसलिए यहाँ तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बॉर्डर नहीं लगाते, डायरेक्ट इसको हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाते, तो हमें यहाँ पर भी तुरपाई करनी पड़ती, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि हमें तुरपाई कहाँ कहाँ करनी होती है। चलो, यहाँ पर एक मैं कमेंट्स ले रही हूँ, जिनका कमेंट्स ये था कि मार्जिन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में बताने में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं आपको टाइप करके बताऊं। तो देखो, यहाँ पर ये जो कपड़ा बचता है ना, इसे हम मार्जिन बोलते हैं। प्लस हम 2 इंच करके लेते हैं, तो जो हमारी प्लेट में कपड़ा जाता है, जो भी हमारा सिलाई में कपड़ा जाता है, प्लस जो कपड़ा बचता है, इसे हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो चलो, हम तुरपाई करना सीख लेते हैं। तो देखो, इसको हम ऐसे रखेंगे। तो देखो, यहाँ पर हम तुरपाई वाली सुई ले लेंगे, छोटी, सबसे छोटी वाली सुई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम कलर का धागा लेंगे, क्योंकि ब्लाउज है तो इसमें हम सेम कलर का ही धागा लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 लेयर में धागे को डाल लेंगे। तो इसे हम डाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर गांठ लगा लिया है 2 लेयर में धागे को डाल के। अब इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले धागे को, मतलब जो हमारी पट्टी है वहीं से आपको पहले ब्लाउज वाले कपड़े को और पट्टी वाले कपड़े को, दोनों को दबाते हुए सुई को निकालना है। ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखो, नीचे की साइड एक उंगली ये वाली उसी के नीचे रहेगी। इस तरह से कपड़े को आगे 2 उंगली से इस तरह से पकड़ना है, और यहाँ पर अंगूठा रहेगा, इस तरह से पकड़ेंगे और बस इस तरह से तुरपाई करते चले जाएंगे। तो बस पूरे में ऐसे ही तुरपाई हम करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा धागा निकालेंगे, फिर इसके बाद पूरा खींच लेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से हम यहाँ पर जैसे इतने में तुरपाई किया ना, सेम ऐसे ही अब हम यहाँ से यहाँ तक पूरे ही बॉटम में तुरपाई कर लेंगे। तो पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो तुरपाई कैसे करना है ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे में तुरपाई कर लिया है, देख सकते हो इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जैसे तुरपाई कर लिया, अब जहाँ जहाँ पे हमने तुरपाई किया है, तो यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाते हैं। जैसे कि मैंने सिलाई करते समय आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे बड़ी बखिया पे सिलाई लगानी है। अब हम इस सिलाई को पूरे को तोड़ देंगे, यानी कि इस सिलाई को हम खोल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अब तुरपाई कर ली है। तो ये जो हमारी कच्ची वाली सिलाई है, इसको हम खोल देंगे, तो हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी सिलाई पूरी खोल देती हूँ। तो कैसे खोलना है, देखो, सबसे पहले कच्ची सिलाई खोलना बहुत आसान है। तो इस तरह से पहले थोड़ा सा धागा निकाल लेना है। निकालने के बाद इस तरह से थोड़ा सा खींच के धागे को निकालेंगे, और फिर से इस तरह से खींच लेंगे। तो बस ये आसानी से यहाँ पर निकलता चला जाएगा धागा। तो बस इसके हम पूरा खोल देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो हमने पहले से सिलाई लगाई थी वो वाली सिलाई हमने खोल दी है, पूरे नीचे की साइड भी। तो बस फ्रेंड्स, अब ये सिलाई खोलने के बाद यहाँ पर हम देखो, मैंने जब ब्लाउज़ बनाया था तो आपको बताया था ये ब्लाउज़ मैं बटन वाला बना रही हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को बटन कैसे लगाते हैं वो सिखाऊंगी, कि बटन होल कैसे बनाते हैं, प्लस बटन कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, निशान लगा लेना है इस तरह से। तो आप यहाँ पर हुकाई बना रहे हो या फिर बटन होल बना रहे हो, तो भी यहाँ पर आपको पहले निशान लगा लेना है। इस तरह से आपको चौक लेनी है,
और यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो जितने भी आपको बटन हुक लगाने हैं, तो देखो जब भी हमारा 14 इंच 14.5 इंच का ब्लाउज होता है उसमें आप सिर्फ 5 इंच ही हुक या बटन लगाइएगा, आराम से आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 5 निशान लगा लिया बिल्कुल बराबर बराबर पे, और बस इनको हम दूसरे वाले यानी कि अपने नीचे वाली पट्टी पे इनको छाप लेंगे। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल मतलब जहाँ पे बटन लगेगी वहीं पे बटन होल बनेगी बिल्कुल बराबर में। ठीक है, तो बस इनको हम थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो इधर मतलब बढ़वा पट्टी में हमारी बटन लगेगी और घटवा पट्टी में हमारी बटन होल बनेगा। तो सबसे पहले हम बटन होल बनाना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा हमने निशान लगाया ना, तो वहीं पर हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखो, यहाँ पर मैं बटन होल इससे बनाती हूँ जो कि स्टिच ओपनर होता है, लेकिन आपको मैं कैंची से भी कैसे बनाना है वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्टिच ओपनर से बता देती हूँ कि किस तरह से बटन मतलब होल बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे की साइड इस तरफ मतलब ऐसे ऐसे होल एक बना देती हूँ और बाकी होल मैं इस तरह से खड़े में बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है वहीं से सेंटर लेंगे, मतलब उसका सेंटर लेंगे और इस तरफ से ज़्यादा बड़ा होल नहीं बनाएंगे। जिस हिसाब से हमारी बटन होगी उसी हिसाब से हम यहाँ पर होल बनाएंगे। तो ये देखो स्टिच ओपनर होता है, बहुत आसानी से यहाँ पर कपड़ा धागा कट जाता है। कैंची से थोड़ा सा मतलब वैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सीधे में कट लगता है, देख सकते हो। तो ये सिर्फ 5 रुपए का मिलता है, आप खरीद सकते हो कोई भी आपके पास लोकल मार्केट है वहाँ से, जहाँ पर बटन वगैरह की दुकान हो। तो अब हमने यहाँ पर होल बना लिया है एक। ठीक है, अब होल बनाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, धागे को 4 लेयर में लेंगे। तो धागे को मैं 4 लेयर में सुई में डाल के ले लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 4 लेयर में धागे को करके ले लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने होल बनाया है देख सकते हो, इस तरह से जो हमने होल बनाया है, तो होल के बिल्कुल नीचे की साइड से बिल्कुल थोड़ा सा कपड़े को छोड़ते हुए इस तरह से हम सुई को ऊपर लाएंगे। अब ऊपर लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सुई को होल के अंदर से इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ पर जो हमने धागा निकाला है वहीं पर से इस धागे सुई को लाएंगे। लाने के बाद ये जो सुई के साइड में बाहर की साइड धागा है, इस धागे को सुई में फिर से फंसा लेंगे। फंसाने के बाद यहाँ पर हमारी एक गांठ बन के तैयार होगी। तो बस इस तरह से यहाँ पर फिर गांठ जो लगाएंगे ना, तो होल जो है उधर साइड लगाएंगे। ठीक है, जिधर साइड हमारा कपड़ा कट है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में गांठ लगाते चले जाएंगे। बस इसी तरह से प्रोसेस करना है, सुई में धागे को फंसाते हुए यहाँ पर एक इस तरह से नॉट लगानी है। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने होल के अंदर से सुई को डाला। डालने के बाद ये धागे को ऐसे सुई में फंसाया। फंसाने के बाद फिर से इसको इस तरह से यहाँ पर हमने होल पे मतलब टक लगा दिया, वो गांठ लगा दी। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने क्या किया, ये इस तरह से एक नॉट लगा दी। तो बस इसी तरह से पूरे ही होल पे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा जो धागा वगैरह खुलते हैं ना, तो वो धागा खुलने के फिर दिक्कत नहीं होती है। तो 4 लेयर में मैंने धागा इसलिए लिया है जिससे कि हमारा ये होल मजबूत रहे, कभी भी धागा वगैरह कुछ भी टूटे नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सेम तरीके से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा पीछे के साइड है। तो इधर भी कितनी अच्छी फिनिशिंग है और सीधे साइड में तो फिनिशिंग है ही। ठीक है, अब चलो यहाँ पर मैंने जैसे इससे होल बनाया है, तो लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो हम कैंची से होल कैसे बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हमने ये निशान लगाया है इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमको जितने में होल बनाना है उतनी ही कैंची को इस तरह से रखना है और बस यहाँ पर कट लगा देना है। ये देखो हमने कट लगा दिया, यहाँ पर ये हमारा होल बन के तैयार हो गया। तो देख सकते हो दोनों तरीके से आप होल लगा बना सकते हो, इससे बना सकते हो या फिर कैंची से। अब हम इसे कंप्लीट कैसे करेंगे, जैसे हमने इसको कंप्लीट किया है तो सेम बाकी के बचे हुए होल हम यहाँ पर इसी तरह से बना लेंगे। तो बस मैं सारे होल यहाँ पर बना के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर मैंने एक तो बना के दिखा ही दिया कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे ही बना लोगे। तो बस मैं इनको भी बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने सारे होल बना के कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हो पांचों होल हमने यहाँ पर बना के रेडी कर लिया है, जैसे हमने ये वाला होल बना के दिखाया आपको। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने 4 बटन भी लगा के कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ़ एक बटन लगा के आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से जैसे हमने निशान लगाया तो उन्हीं निशानों के ऊपर हमने यहाँ बटन लगाई है। तो बटन को ऐसे रखना है, नीचे से होल के पास से इस तरह से सुई को लाना है और फिर दूसरे होल से नीचे की साइड ले जाना है और फिर से हम 4 होल होते हैं तो चारों होल पे इसी तरह से रिपीट करना है और 3 से 4 बार इस लेयर को हम इस तरह से ले जाएंगे, जिससे कि हमारी पूरी मजबूती के साथ में बटन लगे, बिल्कुल भी हिले नहीं और जो पहनने के बाद कभी ये निकले नहीं। ठीक है, तो बस इस तरह से इसको मजबूत से लगा देना है और फिर इसके बाद नीचे की साइड को सुई को ले जाना है और ले जाने के बाद यहाँ पर फिर हम गांठ लगा देंगे इस तरह से और गांठ लगाने के बाद इस धागे को हम कट कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमारी बटन लग के रेडी हो चुकी है। ये पीछे का साइड है और ये आगे का साइड है। तो ये हमारा हो गया बटन होल और बटन कैसे लगाते हैं। तो इसको देखो मैं आपको अब हर एक ब्लाउज़ में तो बनाना बताऊँगी नहीं। मैंने आपको जैसे मतलब फर्स्ट ब्लाउज़ में बता दिया, तो अब सारे ब्लाउज़ में ऐसे ही बनाना है। तो ये तो नहीं है कि हर साइज़ में अलग-अलग बनाना है ना। तो आपको बस यहाँ पर अब मैं बटन होल और बटन कैसे लगाते हैं ये किसी और वीडियो में नहीं बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात आती है कि हम लोग हुक और मान लो हुक वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हम हुक और आई कैसे बनाएं, तो आज ही के वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी बना के रखी है जिसमें मैं आपको हुक लगाना बताऊंगी और यहाँ पर आई कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पट्टी ऐसे ही है, तो मैं यहाँ पर आपको अलग कलर से ही दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखेगा भी और समझ भी आएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारी हुक पट्टी आई पट्टी लगती, तो घटवा पट्टी में हम क्या करते हैं अपनी हुक लगाते हैं। ठीक है, तो घटवा पट्टी कैसे लगानी ये सारा कुछ मैंने जब इसको बताया था, जब सिलाई बताई थी तब मैंने आपको बता दिया है। तो अब जो हमारी घटवा पट्टी होती है यानी कि जिसमें हम तुरपाई करते हैं उस वाले पट्टी में हम यहाँ पर बटन वो सॉरी हुक लगाते हैं और जो हमारा बढ़वा पट्टी होती है यहाँ पर हम आई बनाते हैं जिसको हमें हुक को फंसाना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बढ़वा पट्टी में हमारी क्या बनती है, आई बनती है और घटवा पट्टी में हमारे हुक लगते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर अब आपको अपनी पट्टी समझ लेना है, उसी तरह से ब्लाउज को लेना है और जहाँ पर जैसे आई बनी है तो बस इस तरह से आपको क्या करना है, अंदर की साइड ऐसे सुई को लाना है, निशान लगा लेना है जैसे मैंने आपको निशान लगा के बताया था उसमें बटन वाले में। ठीक है, वैसे ही निशान लगा लेना है जिससे कि आपके हुक आई बिल्कुल बराबर आए और यहाँ पर आपको गांठ लगा लेनी है। अब गांठ लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से सुई को ऐसे अंदर से लाएंगे और इस तरह से फिर से नीचे की साइड ले जाएंगे, देख सकते हो। तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, सिर्फ इतना ही बनाना है, 1/2 इंच से भी कम, मतलब इस तरह से खड़े में उंगली आ जाए आपकी इस तरह में। ठीक है, तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने 4 लेयर में धागे को लिया है तो इसको हम 4 लेयर में कर मतलब 2 लेयर सुई को लाएंगे तो ये हमारा 8 लेयर में हो जाएगा। बस 8 लेयर में ही रखना है, फिर से ऊपर की साइड सुई लाना है और अब हम क्या करेंगे, ये धागे को ऐसे फंसा लेंगे, अंगूठे में ऐसे फंसाया, फंसाने के बाद यहाँ पर हम इस धागे के अंदर से ऐसे लाएंगे और यहाँ पर इस तरह से एक नॉट लगा देंगे, ये गांठ लगा दिया और बस इसी तरह से बार बार से रिपीट करना है और बस यहाँ पर मतलब जो हमने नॉट लगाई उसी के ऊपर आगे की साइड नॉट लगाते चले जाना है। पूरे में हम नॉट लगाते आएंगे जिससे कि हमारा सारा धागा एक जगह मतलब फंस जाएगा और ये अच्छा बन के रेडी हो जाएगा हमारा आई। तो बस इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ाते चले जाना है, पूरे में यहाँ पर नॉट लगा लेनी है। तो बस यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे में गांठ लगा के कंप्लीट कर लिया। फिर से सुई को नीचे की साइड लाना है। अब नीचे की साइड लाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, गांठ लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स किस तरह से ये हमारी आई बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ में बन के रेडी हो गया है। देख सकते हो आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है, देखो। ठीक है, अब हम यहाँ पर हुक लगाना सीखेंगे। तो जहाँ पे भी हुक लगाना है यानी कि घटवा पट्टी में लगाना है, साइड में इस तरह से हुक को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम 4 लेयर में ही धागे को रखेंगे जिससे कि जल्दी भी हो जाएगा और मजबूत भी रहेगा। तो बस इस तरह से जो हमारा होल होता है, पहले एक होल पे इस तरह से 2-3 लेयर में इसे कंप्लीट कर देंगे, अच्छे से इसको टाइट से पकड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इधर उस वाले होल पे कंप्लीट करा, सेम ऐसे ही इधर भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने 2-3 लेयर में इसको टाइट कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, इस सुई को इस तरह से आगे की साइड अंदर से कपड़े के बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद यहाँ पर इसको भी ऐसे ही टक कर देंगे, जिससे कि ये ऊपर की साइड को ना जाए। तो बस इसको अच्छे से मजबूती के साथ यहाँ पर हम टक कर देंगे, नॉट लगा देंगे और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक गांठ लगा के इसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम ऐसे कट कर लेंगे, गांठ लगाया, धागे को कट कर देंगे। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर हुक आई भी लगाना सीख लिया है। तो अब आप लोगों को ब्लाउज़ में भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आप लोग अब मतलब मुझसे हर एक वीडियो में नहीं मांगोगे कि हुक आई कैसे लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास इसका रिक्वेस्ट आया था 2-3 लोगों का। तो मैंने आपको यहाँ पर हुक आई भी लगाना बता दिया है और यहाँ पर बटन और बटन होल लगाना बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अब हम लोग बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले पेपर में कटिंग करेंगे, उसके बाद कपड़े में और फिर उसके बाद उसकी सिलाई सीखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।